आज हम आपके लिए जो गर्दन से संबंधित जो बीमारियां आती हैं, गर्दन में दर्द हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो बीमारियां हैं, या गर्दन से सुबह उठने के बाद जो गर्दन अकड़ी हुई मिलती है, उसके लिए हम आज आपको गर्दन की जो क्रियाएं हैं, जिनको हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रियाएं बोलते हैं, वो कैसे की जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इनको करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, इग्नू में जो पढ़ते हैं या बाहर कहीं जो भी छात्र योग से संबंधित हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की है। इसलिए आप इसको ज़रूर देखें और औरों से भी शेयर कर सकते हैं, करिए प्लीज़। तो इसमें जो पहली क्रिया है, पहली जो टेक्निक है, ग्रीवा शक्ति विकासक की जो पहली टेक्निक है, उसको करके दिखाते हैं। इसमें आप पहले पैरों को सीधा करके बैठेंगे, दंड आसन बोलते हैं इसको। जब भी कोई आसन करेंगे तो आपको पहले दंडासन में बैठना है। आपके पैर बिल्कुल सीधे फैले होंगे, कमर बिल्कुल सीधी खींची हुई होगी, हाथ आपके हिप के पास में ज़मीन पे प्लेस, आराम से प्लेस होंगे, गर्दन सीधी। उसके बाद धीरे से किसी भी आसन में, सुख आसन, पद्मासन में आप बैठ जाएंगे, धीरे से पैर मोड़ते हुए। हाथों को दोनों को अपनी थाई पे रख लेंगे, आराम से गर्दन को पहले राइट साइड में धीरे से बेंड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना जा सकते हैं। कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, फिर धीरे से गर्दन सांस भरते हुए ऊपर लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। एक बार फिर रिपीट करके दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाए। सांस भरते हुए ऊपर आराम से, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में, कुछ देर होल्ड किया, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। यहाँ पे आपको जब गर्दन आपके नीचे जाएगी तो बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे ताकि मसल्स पूरी स्ट्रेच हो जाएं, बीच में आ जाएंगे आराम से। तो ये थी आपकी पहली क्रिया, आपकी ग्रीवा शक्ति विकासक की पहली क्रिया, पहली टेक्निक जो है। इसी में दूसरी टेक्निक है, आपको गर्दन को ट्विस्ट करना है। आसन की पोजीशन यही होगी, हाथों की पोजीशन यही होगी। पहले धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे, अपनी चिन को पूरा शोल्डर के ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। कंधे नहीं उठेंगे, कंधे आपके बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। सांस भरते हुए सामने, आप क्रिया को देखिए, बिल्कुल धीमी गति से हम गर्दन को घुमा रहे हैं और धीमी गति से ही दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। लेके जाइए, सांस छोड़ते हुए, गर्दन सीधी है, सामने की तरफ दृष्टि है, कंधे के ऊपर अपनी चिन को ले जाते हुए। दूसरी क्रिया, दोनों तरफ को 10-10 बार रिपीट करेंगे। अभी हम ये 2 क्रियाएं हो चुकी हैं। तीसरी क्रिया जिसमें हम अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाएंगे और पीछे की तरफ झुकाएंगे। नॉर्मल सांस भरेंगे, सामने की तरफ देखते हुए, हाथ की पोजीशन वही रहेगी, आसन सुखासन पद्मासन जिसमें बैठे हो उसी में बैठे रहेंगे, कमर सीधी रहेगी। सांस भरेंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे ले जाएं और छत की तरफ या आकाश की तरफ दृष्टि रखें, ऊपर की तरफ देखेंगे, गर्दन आपकी बिल्कुल पीछे टच हो जाएगी। कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, धीरे धीरे सामने, सांस छोड़ते हुए नॉर्मल ब्रीथ। उसके बाद सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे और चिन के नीचे, गर्दन के नीचे जो गड्ढा होता है कंठकूप, उसमें अपनी ठुड्डी को या चिन को प्लेस कर देंगे, रख देंगे ले जाकर। कुछ देर के लिए होल्ड रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। ये आपकी क्रियाएं हैं जो ग्रीवा शक्ति विकासक की पहली क्रिया में आती हैं। उसके बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है जिसमें हम अपने वज्र आसन में बैठ जाएंगे। आसन की पोजीशन चेंज करेंगे, वज्र आसन में बैठेंगे। पहले दंडासन में जाएंगे, दंडासन से वज्रासन में राइट लेग को मोड़ते हुए या लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए पीछे की तरफ हिप के नीचे रखेंगे। एडियो अपने हिप को अपनी एडी पे रखेंगे, कमर सीधी हो जाएगी, दोनों हाथ
हमारी थाई पर होंगे। उसके बाद में अपने राइट हैंड को उठाएंगे और अपने कान के पास गर्दन पर, सर पर रख देंगे, सर पर रखेंगे और हाथ से सर को प्रेस करना है, सर से हाथ को प्रेस करना है। कुछ देर के लिए होल्ड रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए करना है। श्वास लेते हुए हाथ को नीचे ले आएंगे, फिर दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए जाएं, हाथ को दूसरी तरफ से प्रेस करें। ये क्रिया भी आपको 10-10 बार रिपीट दोनों तरफ से करनी है। हाथ को नीचे लाते हुए श्वास भरेंगे आराम से। ये दूसरी क्रिया थी। अब इसी ग्रीवा शक्ति विकासक की तीसरी क्रिया, वज्र आसन में बैठेंगे। दोनों हथेलियों को, हाथ की हथेलियों को उंगलियां आपस में फंसाएंगे और सर के पीछे ले जाकर रखेंगे जहां पर चोटी है। नॉर्मल ब्रीथ करेंगे पहले रख के, और सांस को पहले नॉर्मल ब्रीथ भरेंगे, फिर उसके बाद एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए पेट अंदर खींचेंगे और गर्दन को आगे की तरफ धकेलेंगे और गर्दन से हाथ को पीछे की तरफ धकेलेंगे। कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। इसी तरह इसको 10 बार करेंगे। गर्दन से हाथ को पीछे की तरफ धकेलना है, हाथों से गर्दन को आगे की तरफ धकेलना है। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए हाथों को नीचे, उसके बाद में यही क्रिया जैसे हमने पीछे की है इसी को आगे की तरफ से करेंगे। सांस भरते हुए पहले अपने माथे पर हाथ ले जाकर रखें आराम से। उसके बाद सांस छोड़ें, पेट अंदर खींचें और हाथ से माथे को अंदर की तरफ धकेलें, सर को अंदर की तरफ, और हाथ सर से हाथ को आगे की तरफ धकेलें। कुछ देर होल्ड करें। इसी तरह इस क्रिया को 10 बार रिपीट करें। धीरे से हाथों को नीचे लाते हुए सांस भरते हुए आराम से। ग्रीवा शक्ति विकासक की चौथी क्रिया है, आराम से वज्रासन में बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर लेके जाएंगे और गर्दन को, सिर्फ गर्दन को आगे की तरफ धकेलेंगे। गर्दन को आगे की तरफ खींचेंगे। जितनी देर आराम से होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की तरफ। इस क्रिया में आपके कंधे आगे पीछे नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना है। हाथ टाइट नहीं होंगे, बाकी बॉडी रिलैक्स होगी। फिर सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ खींचेंगे। फिर जितना आराम से खींच सकते हैं, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे आराम से। तो ये गर्दन की क्रियाएं हैं जिनको हम ग्रीवा शक्ति विकासक बोलते हैं। ये क्रियाएं करने से हमारे गर्दन के समस्त विकार जो हैं वो दूर हो जाते हैं। गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उसके आसपास रक्त संचार बढ़ता है, जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम या गर्दन में दर्द, गर्दन में अकड़ाहट जो होती है वो ठीक हो जाती है। आप इस क्रिया को कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें और जो छात्र हैं वो इस क्रिया को करके सीखें।